Assalamu alaikum students, this is my YouTube channel Math with Shazia. Hope you will understand all the videos जो अब तक मैंने अपलोड की हैं और nowadays मैं ये क्लास 9 की न्यू बुक जो आई है मॉडल टेक्स्ट बुक क्लास 9 हम उसका सल्यूशन कर रहे हैं. होपफुली आपको ये भी समझ में आ रहा होगा. Today I am going to solve exercise 5.1. Your question number 1 is solve the following linear equations in one variable. आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन आती है. लीनियर इक्वेशंस मीन कि आपके पास x प्लस 7 इक्वल्स टू 5x, ठीक है. बट दिस इज़ योर वन वेरिएबल इक्वेशन, यानी इसमें एक x एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, ठीक है. तो दिस इज़ योर वन वेरिएबल इक्वेशन. इसे हम सॉल्व कर सकते हैं. इफ़ यू हैव टू वेरिएबल इक्वेशन एक्स वाई प्लस 7y plus 2z, दिस इज़ योर थ्री वेरिएबल इक्वेशन. और अगर यहाँ पे लिख दिया जाता है 2x, तो दिस इज़ योर टू वेरिएबल इक्वेशन. ये भी सॉल्व नहीं होगी, ठीक है. ये भी पॉसिबल नहीं है सॉल्व करनी, सिंप्लीफाई करनी विदाउट एनी अदर इक्वेशन, ठीक है. अगर आपके पास दिया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 4, दिस इज़ ऑल्सो नॉट लीनियर इक्वेशन. इसे भी हम एज अ लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते हैं. तो लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए यू जस्ट नीड योर वन वेरिएबल, ठीक है. इसको हम वन वेरिएबल सोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है. योर क्वेश्चन नंबर 1 इज 5x minus 2 minus x equals to 4 minus 3x and minus 27. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लाइक टर्म्स कंबाइन कर लेनी है. लाइक टर्म्स मीन के एक्स वेरिएबल वाली इक्वल के एक साइड पे लिख लें और कांस्टेंट आप दूसरी साइड पे ले जाएं. यहाँ पे 5x रहा माइनस एक्स, वहाँ से माइनस एक्स 1 कम्स हियर, वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे आके प्लस 3x हो गया इक्वल्स टू 4 ऑलरेडी पॉजिटिव पड़ा हुआ है, माइनस 27 पड़ा है एंड माइनस 2 पड़ा हुआ है. माइनस 2 जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा दैट बिकम्स प्लस 2. सो x मीन्स, इस x का मतलब है इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, ठीक है. 5 minus 1 is 4, 4 plus 3 7x equals to 4 minus 27 becomes minus 23, minus 23 plus 2 becomes minus 21. ओके हमने बिकॉज x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 7 को हम क्या करेंगे बाय डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड्स. बोथ साइड्स पे आपने 7 को डिवाइड कर देना है. माइनस 21 बाय 7, तो 7 3s are 21. You get x equals to minus 3. This is the solution of your linear equation. ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया. होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ योर क्वेश्चन नंबर 2 is 4a minus 3 5a into 5a minus 14 equals to 5 into 7 plus a minus 9. First of all check this, is this a one variable? Yes, आप देख लें कि यहाँ पे जस्ट वन वेरिएबल सॉल्व हो रहा है, वन वेरिएबल लिखा हुआ है. सो दैट मीन्स कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रैकेट्स खोलनी है. इन ब्रैकेट्स को हम खोलेंगे, वी गेट माइनस 15a माइनस माइनस प्लस 14 3s are 52 इक्वल्स टू 5 7s are 35 प्लस 5a माइनस 9. फिर हम वही करेंगे, हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे. 4a माइनस 15a प्लस 5a इस साइड पे आके माइनस 5a हो जाएगा. सबसे पहले जो आपकी जो वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हैं आप उन्हें टिक कर लिया करें. सो दैट्स वाई हमें कंबाइन करने में आसानी होती है. अब इक्वल्स में लिखेंगे आप
35 यहाँ पे पड़ा हुआ था -9, जब ये +52 इक्वल्स के दूसरी साइड पे गया है, दैट बिकम्स -52. 4a minus 15 becomes -11, -11 minus 5 becomes -16a equals to 35 minus 9, 5 and 4 that becomes 26, 26 minus 52 यानी 52 में से आपने 26 माइनस किए, यू गेट -26. यस, माइनस का साइन माइनस के साइन से कैंसिल हुआ. a इक्वल्स टू 26/16. दोनों को आपने सेम टेबल से कैंसिल किया. 2 1 2, 2 3 6, 2 8 16. ठीक. एंड a इक्वल्स टू 13/8. आप इसको सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं. आप इसमें लिख भी सकते हैं कि बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -16, और फिर उसके बाद आप -16 से बोथ साइड्स पे डिवाइड भी करके कर सकते हैं. होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन 2 समझ में आ गया होगा. योर क्वेश्चन नंबर 3 इज 7 into 2 minus 5x plus 27 equals to 18x minus 3, 8 minus 4x. 3 into 8 minus 4x. 7 2s are 14 minus 7 5s are 35x plus 27 equals to 18x minus 3 8s are 24 minus minus plus 3 4s are 12x. सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो थी ब्रैकेट्स उसको ब्रेक किया. अब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे. आप अपनी लाइक टर्म्स पर टिक लगा लें. x, 18x एंड 12x, ये तीनों मेरी लाइक टर्म्स हैं. मैं इनको एक साइड पे ले आऊँगी. -35x -18x -12x इक्वल्स टू -24 ऑलरेडी है, -27 -14. सारी वैल्यूज़ माइनस की हैं. करेंगे हम इनको प्लस, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, हमने इन दोनों को प्लस करना है और साइन जो है वो वेरेटर वैल्यू का आएगा. ठीक है. यहाँ अगर सपोज़ कि मैं अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, आप देखें 35x प्लस 18x प्लस 12x, तीनों प्लस हो रहे हैं. ठीक है. और मैं वहाँ से भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, 27 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 14, दोनों साइड्स पे दोनों वैल्यूज़ जो हैं लाइक टर्म्स कंबाइन करी तो वो प्लस हो रही थी, और साइन जो है माइनस का आ रहा था. माइनस का साइन माइनस के साइन से कैंसिल हुआ. तीनों को प्लस किया. 65x इक्वल्स टू 65, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बोथ साइड्स बाय 65. बोथ साइड्स को आपने 65 पे डिवाइड किया. 65/x ओवर 65 इक्वल्स टू 65/65. दोनों कैंसिल हुए. x इक्वल्स टू आपके पास आ गया 1. ये आपने इस तरह से अपना ये पार्ट सॉल्व किया. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4, 5x/4 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0. अब देखिए आपके पास क्वेश्चन इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया. ठीक है. इजी वे, आप एलसीएम लें, बोथ साइड एवरी नंबर को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें. एक और मेथड भी है, आप कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक साइड पे ले जाएं. 5x/4 इक्वल्स टू -1/4. ठीक है. देन आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. ठीक है. 2 into 5x इक्वल्स टू -1 into 4. 2 5s are 10x इक्वल्स टू -4.
सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10, बिकॉज हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम x के साथ जितनी वैल्यूज़ होंगी, जितना कोफिशिएंट होगा, हम उसे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, 10 से कैंसिल हुआ, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, सो x इक्वल्स टू -2/5। मैंने आपको जिस तरह से बताया, आप एलसीएम लेके भी एवरी नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और आप इस तरह से वेरिएबल वाली वैल्यू को एक साइड पे रख के और कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको दिखाती हूँ, इससे ग्रेटर वैल्यूज़ आ रही हैं, उसमें आप क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, x minus 2/2 plus x plus 10/9 इक्वल्स टू 5। आप देखें, अब आपकी वेरिएबल वाली वैल्यूज़ एक ही साइड में, कांस्टेंट दूसरी साइड पे है। व्हाट यू डू नाउ, टेकिंग एलसीएम ऑफ 2 and 9 एंड यू गेट दैट इज़ 18। ठीक है, मल्टीप्लाई आपने एलसीएम लेने के बाद जो आपका एलसीएम आएगा, उससे आपने एवरी नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलें, और इस तरह से नहीं समझ आती तो आप इस तरह से करें कि क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें। 2 वाली वैल्यू को 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, और 9 वाली वैल्यू को आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इस तरह से आपके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। 9 into x minus 2 plus 2 into x plus 10 by, दोनों के डिनोमिनेटर 18 है, तो हम 18 को जस्ट वी राइट 1 टाइम। नेक्स्ट स्टेप में हम 18 को दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। 9x minus 18, 9 2 ज़ा 18 plus 2x plus 10 equals to 18 5 ज़ा 90। हमने 18 को दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया। लाइक टर्म्स कंबाइन कर लें, कांस्टेंट वाली दूसरी साइड पे ले जाएं। 9 + 2 11x इक्वल्स टू 90 + 18 - 10। 11x इक्वल्स टू 90 - 10 80, 80 - 18 62। दिस इज़ योर 11x। ठीक है, ये आपका आ गया 62। तो x इक्वल्स टू 62/11। आपको इस तरह से नहीं समझ आता, आपने 2 और 9 का एलसीएम लेना है, 18 से हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर देना, तब भी आपका इसी तरीके से सोल्यूशन आएगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। Okay, your question number 6 is 4 into x plus 2/3 minus 6 into x minus 7/7 equals to 12. So what you do now, take the LCM of 3 and 7. लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपको दोनों के इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करके सिखाया था। अब मैं आपको डिफरेंट मेथड में सिखा रही हूँ। देखिएगा, आपको दोनों में से जो समझ में आए आप वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, 7 3 ज़ा 21। अब आपने क्या करना है कि जो मल्टीप्लाई करके आपने जो एलसीएम लिया 21, उससे आपने एवरी नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, टेकिंग एलसीएम ऑफ 3 and 7 equals to 21. So what you do now, multiply every number by 21। आपने एवरी नंबर को 21 से मल्टीप्लाई करना है। 4 into x plus 2 by 3 multiply by 21 minus 21 multiply by 6 into x minus 7 by 7 equals to 21 multiply by 12। ठीक है, 3 7s are 21, 7 3s are 21, so 7 4s are 28, x plus 2
minus 6 3s are 18, x minus 7 equals to 252. 28x plus 56 minus 18x minus minus plus 126 equals to 252. 28x minus 18x like टर्म्स कंबाइन करनी है. 28x minus 18x equals to 252 minus 126 minus 56. 28 minus 18 becomes 10x. 252 minus 126, you get 126. 126 minus 56, 70. So dividing both sides by 10, बिकॉज हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने दोनों साइड्स को 10 से डिवाइड किया. 10x बाई 10 इक्वल्स टू 70 बाई 10. 10 7s are 70, 10 1s are 10. तो आपके पास x इक्वल्स टू 7 आ गया. आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. मिनटों के मिनटों में आपका डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा. आप इस क्वेश्चन को लास्ट वाले मेथड को फॉलो करके भी कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर एक ही दफ़ा लिख के आप इक्वल्स के दूसरी साइड पे ले जाएं. होपफुली आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे. सो नाउ योर क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is very interesting question. Question number 7, x by 2 plus x by 3 plus, I think that is the minus x by 4 plus x by 5 equals to 7 whole 5 by 6. Very interesting question. All four denominators are different. Only 2 and 4 have the same factor. So what you do now, take the LCM of 2, 3, 4 and 5. So what you get, 2 1s are 2, 3, 2 2s are 4, 5, 2, 2 1s are 2, 5, then 3 और फिर आप 5 से डिवाइड करेंगे. 5 1s are 5. So 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60. So आप क्या करेंगे कि आप एलसीएम ले लेंगे इनका, दैट बिकम 60. आप 60 से हर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, लेट्स सी कि हम हर नंबर को 60 से किस तरह से डिवाइड करते हैं. मैंने आपको एलसीएम लेने का मेथड भी यहाँ पे बता दिया. अब आपके पास एलसीएम आ गया है 60. डिवाइडिंग एवरी नंबर बाय एलसीएम 60, यानी जो हमने एलसीएम लिया हुआ था ना, उस एलसीएम 60 से हर नंबर को मल्टीप्लाई किया. 60 मल्टीप्लाई बाय x बाय 2 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय x बाय 3 माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय x बाय 4 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय x बाय 5 इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 7 6 42, 42 प्लस 5 47, 47 by 6. So 2 30s are, that becomes 30x. देखें हाथ के हाथ आपका डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा. 3 20s are 20x minus 4 15s are 15x plus 5 12s are 12x equals to 6 10s are, that becomes 470.
सो व्हाट यू डू नाउ, यू सॉल्व द लाइक, यस आपके लाइक टर्म्स जो हैं वो एक ही साइड पे हैं. 30 + 2 50, 50 - 15 35, 35 + 12 that becomes 47. Okay, 47x equals to 470. Now dividing both sides by 47. हम 47 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं कि हम x, बेसिकली हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम x के साथ जितनी चीज़ें होंगी उनको एलिमिनेट करते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जाएंगे. सो 47 था, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने उसका अपोजिट डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 47 किया. सो 47x बाय डिवाइडेड बाय 47 इक्वल्स टू 470 डिवाइडेड बाय 47. 47 से कैंसिल हुआ एंड 47 10s आ 470. तो आपके पास x का क्या आंसर आ गया, x इक्वल्स टू 10. होपफुली आपको ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझ में आया होगा और आपको खुद से सॉल्व करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, देन नाउ योर क्वेश्चन नंबर 8. योर क्वेश्चन नंबर 8. अब आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें जो वैल्यूज़ हैं ये स्कैटर्ड फॉर्म में है. ठीक है, y + 1 / 3 + y + 1 / 2 equals to 2 minus y + 3 / 2. अब आपकी जो ये तीनों वैल्यूज़ हैं, y वाली वेरिएबल, सेम वेरिएबल वाली, इनको इक्वल के एक साइड पे ले आएँ. y + 1 / 3, y बहुत बड़ा हो गया, प्लस y + 1 / 2 माइनस था, इधर आके प्लस हुआ, y + 3 / 2 इक्वल्स टू 2. अब आपने क्या करना, 3 है, एक डिनोमिनेटर 2, दो डिनोमिनेटर 2 हैं. ठीक है, तो 2 3s are 6, एलसीएम बनता है 6 मल्टीप्लाई एवरी नंबर बाय 6. आपका डिनोमिनेटर हाथ के हाथ ख़त्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई एवरी नंबर बाय एलसीएम 6. जो हमारे पास एलसीएम 6 आया था, हमने उससे हर नंबर को मल्टीप्लाई किया है. 6 मल्टीप्लाई y + 1 / 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय y + 1 / 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय y + 3 / 2. ठीक है, इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2. वहाँ पे भी 2 पड़ा हुआ था, उसको भी मल्टीप्लाई करना था. 3 2s are 6, 2 3s are 6, 2 3s are 6. 2 into y + 1 प्लस 3 into y + 1 प्लस 3 into y + 3 equals to 12. 2 into y + 1 becomes 2y + 2 plus 3y + 3 plus 3y + 9 equals to 12. लाइक टर्म कंबाइंस करेंगे, कांस्टेंट वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाएंगे. लाइक टर्म्स है आपकी 2y 3y 3y, 2y plus 3y plus 3y equals to 12 minus 2 minus 3 minus 9. Okay, 2 plus 3 5, 5 plus 3 8, y equals to 12 minus 2 10, 10 minus 3 7, 7 minus 9 that becomes minus 2. So dividing both sides by 8. 8 से आपने डिवाइड किया, 8y / 8 equals to minus 2/8. 8 8 से कैंसिल हुआ, 2 1s are 2, 2 4s are 8.
तो आपके पास x का क्या आंसर आ गया, y का क्या आंसर आया, y इक्वल्स टू -1/4। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ योर क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is 1/5 x minus 8 plus 4 plus x by 7 equals to 7 minus 23 minus x by 5. 23 minus x by 5. अब आपने क्या करना है, लुक एट द डिनोमिनेटर्स। आपने सबसे पहले अपनी लाइक टर्म्स कंबाइन करनी है। हमारे पास ये वाली तीनों वैल्यूज़ लाइक टर्म में आती हैं, हम इनको एक साइड पे करेंगे। दिस बिकम्स x minus 8/5 plus 4 plus x by 7 माइनस था, दिस बिकम्स प्लस 23 प्लस माइनस x by 5 इक्वल्स टू 7। अब आपकी लाइक टर्म्स कंबाइन हो गई हैं। सो व्हाट यू डू नाउ, आपने एलसीएम लेना है। ठीक है, 5 7 5 का एलसीएम 35 आता है। मैंने अभी लास्ट 2 क्वेश्चंस पहले आपको एलसीएम लेना सिखाया है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, आप उसी एलसीएम से हर नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई एवरी नंबर बाय LCM 35, यानी आपका जो LCM 35 आया था, आपने उससे हर नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह मल्टीप्लाई करने से पता क्या होता है, एक ही वक्त में आपका डिनोमिनेटर भी ख़त्म हो जाता है। सारी वैल्यूज़ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाती हैं, जिनको सॉल्व करना वेरी वेरी इजी। ओके, सो आपने जब 35 से मल्टीप्लाई किया x minus 8/5 को, तो देखें क्या बनता है। हर नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया, 35 मल्टीप्लाई 4 प्लस x by 7 प्लस 35 मल्टीप्लाई 23 माइनस x by 5 इक्वल्स टू 7। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35 एंड 5 7 ज़ा 35। अब ये क्या बनता है, x इंटू 7 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 5 इंटू 4 प्लस x प्लस 7 इंटू 23 माइनस x इक्वल्स टू, अच्छा आपने इसको 7 को भी 35 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो वर्किंग हम एक साइड पे करते हैं वो हम दूसरी साइड पे भी करते हैं। सो व्हेन 7 मल्टीप्लाई बाय 35 वी गेट 245। 7x minus 56 plus 5 4s are 20 and 5 plus x 5 into x becomes 5x plus 7 3s are 723s are 161 minus 7x equals to 245। 7x लाइक टर्म्स कंबाइन करेंगे, 7x प्लस 7x माइनस कैंसल, वी हैव ओनली लेफ्ट 5x इक्वल्स टू 245 माइनस बिकम्स प्लस 56 प्लस बिकम्स माइनस 20 प्लस बिकम्स माइनस 161। सो सबसे पहले आप 245 में 56 ऐड करेंगे, यू गेट 301। आपने 20 माइनस किया, यू गेट 281। फिर आपने 161 माइनस किया, यू गेट 120। अब आपने क्या करना है कि बोथ साइड डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो भी एक्स्ट्रा उसे एलिमिनेट करना है।
तो आपने बोथ साइड्स को आपने 5 से डिवाइड किया. 5x/5 इक्वल्स टू 120/5. 5 से कैंसिल हुआ. 5 2s are 10, 5 4s are 20. आपके पास x का आंसर आ गया 24. इस तरह से ये आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ. क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपके सेम कॉपी क्वेश्चंस थे, ये इसी तरह से सॉल्व होने थे. क्वेश्चन नंबर 9 के बाद है क्वेश्चन नंबर 10. लेट्स सी आपका क्वेश्चन नंबर 10 किस तरह से सॉल्व होता है. Okay students, your question number 10 is 1/2y minus 1/6 equals to 1/4y minus 1 minus 1/y. So what you do in this question, first of all you combine the like term by writing by combining like term 1/2y minus 1/4y plus 1/y equals to minus 1/6. When goes to the other side it becomes 1/6 plus 1. So what you do now, first of all you make the denominator same. यहाँ पे है 2 4 and कुछ नहीं था, that means 1. आपने लाइक टर्म्स का डिनोमिनेटर भी कंबाइन करना है, आपने जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनका डिनोमिनेटर भी कंबाइन करना है. 2 4 का एलसीएम लिया, वी गेट 4. सो व्हाट यू डू, सो यू मेक ऑल द डिनोमिनेटर्स 4. सो आपने क्या करना है, मेक ऑल डिनोमिनेटर्स सेम करने के लिए आपने क्या किया, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया. 4 था, नो नीड टू डू एनीथिंग. सो इस वाले को आपने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. यू गेट 2/4y माइनस 1/4y प्लस 4/4y. ये तो आपने वेरिएबल्स वाले के साथ किया. अब आपने जो कांस्टेंट था, एक साइड पे आपके पास 6 है, दूसरी साइड पे मानना है. यू वांट टू मेक बोथ डिनोमिनेटर 6. सो व्हाट यू डू, यू मल्टीप्लाई द नेक्स्ट नंबर बाय 6. सो यू गेट नेक्स्ट फ्रैक्शंस 1 + 6 + 6/6. ओके, यहाँ पे था -1, सॉरी, तो ये आपके पास बनेगा -1. नाउ सॉल्व द वैल्यूज. डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हम न्यूमरेटर्स को आपस में सॉल्व कर लेते हैं. 2 - 1 becomes 1, 1 + 4 becomes 5. 5/4y equals to 1 - 6 becomes -5/6. अब आपने क्या करना है कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है. इस तरह भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. 5 × 6 equals to -5 × 4y. 30 equals to -20y. अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड एवरी नंबर बाय, तो y के साथ क्या है, -20 है, आप -20 से हर एक को डिवाइड कर देंगे. 30 डिवाइडेड बाय -20, -20y डिवाइडेड बाय -20, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, 20 से कैंसिल हुआ, 0 से कैंसिल हुआ. यू गेट y इक्वल्स टू -3/2. ऐसे भी आंसर ठीक है. इफ़ यू वांट टू मोर सिंप्लीफाई इट, व्हाट यू डू, आप 3 को अंदर आके 2 पर डिवाइड करेंगे एंड यू गेट आंसर -1/2. होपफुली आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. Now your question number 11 is, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 तीनों क्वेश्चंस आपके पास डेसिमल वाले क्वेश्चंस हैं. 4 - 0.3x equals to
sorry, that is 1 minus 0.3 not x, 0.3 into 1 minus x equals to 7. आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 4 minus 0.3, 0.3 1 multiply by 1, we get 0.3 minus minus plus 0.3 x equals to 7. Now by combining like terms, like terms को आपने कंबाइन किया. x एक ही था, 0.3x equals to 7 minus 4 plus 0.3. 0.3x equals to 3, 7 minus 4 3, 3 plus 0.3 becomes 3.3. Now अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो व्हाट वी डू, वी डिवाइड एवरी नंबर बाय 0.3. divide every number by 0.3. 0.3x divided by 0.3 equals to 3.3 divided by 0.3. 0.3 से कैंसिल हुआ. So when 0.3 divided by 3.3 we get 11. चाहे तो आप इसका कैलकुलेटर पे आंसर निकाल लें. अगर आप हाथों से सॉल्व करना चाहते हैं तो देखें 0.3 का आपके पास 10 ऊपर खुलेगा, 3.3 का 10 नीचे खुलेगा. 10 से कैंसिल होकर 3 11 ज़ा 33 आ जाएगा. इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो जाएगा. आपके डेसिमल वाले लास्ट 3 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस. इनमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 12, 0.5x equals to 6.3 minus 0.2x. So what you do now, you have to combine your like terms. अभी like terms combine होंगी. 0.5x plus 0.2x equals to 6.3. when 0.5 plus 0.2 इन दोनों को ऐड किया, we get 0.7x equals to 6.3. अब x के साथ 0.7 है, उसे हमने एलिमिनेट करना है. सो व्हाट वी डू नाउ, हमने बोथ साइड्स पे 0.7 से डिवाइड कर देना है. डिवाइडिंग both sides by 0.7. 0.7x divided by 0.7, 6.3 divided by 0.7. So we get 9. सिंपल उसी तरह से दोनों का 10 से कैंसिल होके 7 9 ज़ा 63 आ जाएगा. आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज 1.3x minus 0.2 equals to 0.3x minus 1.5. आप क्या करेंगे, आप लाइक टर्म्स कंबाइन करेंगे. 1.3x minus 0.3x इक्वल्स टू 0.2. जब दूसरी साइड पर जाएगा प्लस का बनेगा और वो 1 minus 1.5 रहा. 1.3 में से जब 0.3 माइनस किया we get only 1. 1x equals to 0.5 minus 0.2 minus 1.5 we get minus 1.5 minus minus 1.5 minus 2 3. So x equals to minus 1.3 आपके पास आ जाता है. होपफुली आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे. अगर आप चाहते हैं कि हम आपको मोर डिटेल्ड वे में समझाएं, आपको कोई किसी किस्म का इशू है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें. वीडियोस को ज़रूर देखें, शेयर करें और जो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप ज़रूर बताएं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.